अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मेहर और मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि हमने ऑनलाइन टीचिंग घर से कैसे स्टार्ट करनी है, ठीक है? सो थोड़ा-सा जाते-जाते आपको अपना बैकग्राउंड बताती जाऊँ। बाय द वे आई एम अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर अल्हम्दुलिल्लाह विद 5 टू 6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ। सो अगर मैं कर सकती हूँ, तो मेरे जैसी सारी हाउसवाइफ्स कर सकती हैं और सारे जो है वो बाकी स्टूडेंट्स और सब लोग कर सकते हैं जो जिनको कोई और स्किल नहीं आती है और वो अपनी न्यू स्किल्स की तरफ मूव नहीं करना चाहते और अपनी स्किल्स को अपनी जो टीचिंग है उसको आगे प्रोसीड करना चाहते हैं एज़ अ करियर, ठीक है? सबसे जो मज़े की बात है वो ये है कि अब आपको कोई भी सब्जेक्ट है, आपको वो ऑनलाइन पढ़ाना पॉसिबल है, उसको आपको ट्रबल नहीं होगी उसको पढ़ाने में, ठीक है? अब सबसे पहला सवाल आता है कि हमने ऑनलाइन टीचिंग क्यों करनी है? व्हाय ऑनलाइन टीचिंग? मतलब कि हम इस फ़ील्ड में क्यों जाएँ, हम किसी और फ़ील्ड में क्यों ना जाएँ? सबसे पहली बात, आपको डेली ड्रेसअप नहीं होना पड़ेगा, रोज़ाना सुबह उठ के रेडी होके या अकेडमी वगैरह या स्कूल्स वगैरह नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है? ना यूनिफ़ॉर्म की टेंशन, ना ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ना ट्रैफ़िक का स्ट्रेस, ना कुछ और, ठीक है? अपने घर के कंफ़र्टेबल माहौल में बैठकर आप क्लास लो। नंबर 2 जो इसमें पॉइंट आ जाता है वो आता है कि 10 टाइम्स आपकी जो अर्निंग है वो लोकल ट्यूशन से ज़्यादा है, ठीक है? अब 10 टाइम्स मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आप देखिए हर मैक्सिमम अगर आप कोई भी स्किल्स पढ़ा रहे हो, सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो स्टूडेंट्स को और 8 से 10 सब्जेक्ट्स भी ले रहे हो पर डे तो आपकी मैक्सिमम जो है वो 50 टू 60,000 बनता है पर मंथ, ठीक है? लेकिन अब आप ऑनलाइन जब पढ़ाते हो तो आपके ये जो है ना चेंजेस वो बहुत ज़्यादा चार्जेस डिफरेंट हो जाते हैं फॉरेन फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए मतलब आपको वहाँ पे पर आवर के हिसाब से मिलता है, वहाँ पे आपको मंथली बेसिस पे नहीं मिलता है, ऑलराइट? तो तीसरी जो आपकी इसमें बेनिफिट है कि ऑनलाइन टीचिंग हम क्यों करें, इसकी है ग्लोबल डिमांड। मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस इवन कुरान पाक की जो है हर जगह डिमांड है। पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे क्वालिफाइड और वेल जो ट्रेन्ड और अफोर्डेबल टीचर्स हैं उनसे सीखें, ठीक है? पाकिस्तानी ट्यूटर्स को दोनों पॉइंट से बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए कि हम इस फील्ड में क्यों जाएँ। थर्ड जो चीज़ आती है फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्रीडम है, आप अपने स्केड्यूल्स खुद डिसाइड करो, दिन हो, रात हो, वीकेंड हो, जिस वक़्त आप फ्री हो आप उस वक़्त टीचिंग करो। ठीक है? नंबर आ जाता है 5th नो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है कि आप किसी अकेडमी का रेंट पे करो, ट्रैवलिंग कॉस्ट नहीं है इसमें। आपके लिए जब भी या आप चाहते हो आप क्लास ले सकते हो, सिर्फ़ इंटरनेट और आपका एक लैपटॉप चाहिए आपको अर्निंग स्टार्ट करने के लिए। इवन कुछ फ़ील्ड्स में आपको लैपटॉप भी नहीं चाहिए। मैंने अभी रिसेंटली पिछले हफ़्ते मैं अभी क्लासेस स्टार्ट की हैं। मैं खुद तजवीद सीख रही हूँ एक ऑनलाइन टीचर से और वो मुझे अपने फ़ोन से पढ़ा रहे हैं। मतलब आप यकीन करिए कि वो कारी साहब जो हैं, वो अपने मोबाइल फ़ोन पे उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स जो सारे चैप्टर्स हैं बेसिकली कुरान पाक की तजवीद के रूल्स जो होते हैं, जो कुरान पाक पढ़ाते हैं उनको आइडिया होगा इस चीज़ का, वो उन्होंने एक-एक जो फ़ोल्डर बनाए हुए हैं बाकायदा अपने फ़ोन में और वो अपने फ़ोन से मुझे पढ़ाते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ में बिल्कुल भी स्टक नहीं होना या इधर आपने स्ट्रेस नहीं लेना कि यार मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो मैंने कैसे स्टार्ट करना है, इस चीज़ में नहीं आना इन बातों में, ठीक है? अपने आप फ़ोन से भी स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है फ़ॉरेन करेंसी का एडवांटेज डेफ़िनेटली वो तो हमारे पास है ही है। जब ये करेंसीज़ पाकिस्तान में कन्वर्ट होती है तो तब आपकी अर्निंग जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है माशाल्लाह, ठीक है? अगर आप $15 पर आवर चार्ज करते हो और दिन में सिर्फ़ 3 क्लासेस ले लेते हो, तो $13 टू $1400 ईज़िली बना सकते हो सिर्फ़ 3 स्टूडेंट्स लेके $3 पर आवर ओह 3 आवर्स पर डे $10 टू $20 पर आवर के हिसाब से, ठीक है? यहाँ पाकिस्तान में एक अकेडमी टीचर की भी सैलरी सिर्फ़ 25 से 30,000 होती है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है? सबको पता है। इवन आप लाहौर चले जाओ, कराची साइड पे मैं कराची भी रह चुकी हूँ बहुत अरसा, तो वहाँ पर भी मैंने ये टीचर्स का देखा है इवन मेरे जो साथ वाले नेबरहुड थे, वहाँ पर भी बहुत सारे टीचर्स थे जिनकी सैलरी इसी रेंज में होती थी, ठीक है? अच्छा सेकंड चीज़ आ जाती है कि स्किल्स कौन-कौन सी हमें रिक्वायर्ड है इसके लिए, ठीक है? अब आपने ये देखना है कि सब्जेक्ट कौन-सा है आपका, जो भी आप सब्जेक्ट आपको आता है मैथ, इंग्लिश, साइंस उस पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती है तो आप सीखो, थोड़ी बहुत सीखो ताकि आप कम्युनिकेट कर सको, ठीक है? जब एज़ अ फ्रीलांसर मैंने आज से 5 से 6 साल पहले काम स्टार्ट किया था तो ट्रस्ट मी मैं पहला क्लाइंट लेते हुए बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। इवन मेरे फ्रेंड्स जो है वो मेरा मज़ाक उड़ाते थे बाकायदा कि आई मैं किस तरीके से जो है वो इंग्लिश बोलती हूँ टूटी-फूटी।
इस चीज़ में नहीं आना, ठीक है? तो अब मैं हर लेवल का जो क्लाइंट है ना, चाहे वो यूके एक्सेंट वाला है, चाहे वो अमेरिकन है, चाहे वो कनेडियन है, कोई भी है, मैं डायरेक्टली उससे बात कर सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और कन्वे करती हूँ अपने पॉइंट्स, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, मैं अपने पॉइंट कन्वे करूँगी तो अगले बंदे को समझ आएगी कि उसने मुझे हायर करना है या नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली मेरी फील्ड डिफरेंट है, तो मुझे उसमें ज़्यादा कन्विंसिंग पावर चाहिए, ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स उस साइड पे चाहिए होती हैं, ठीक है? तो इंग्लिश पे आपने फँस नहीं जाना कि नहीं मुझे नहीं आती तो मैंने करना नहीं है, ठीक है? ये ज़रूर थोड़ी बहुत सीख लो कि आप अपनी बात कन्वे कर सको बच्चे को, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है कि आपने करना पढ़ाना कैसे है? ज़ूम हो गया, गूगल मीट्स हो गया, टीम्स हो गया, व्हाट्सऐप पे इवन आजकल लोग पढ़ा रहे हैं, पावर पॉइंट पे आपने बनानी है प्रेज़ेंटेशंस, अगर पावर पॉइंट नहीं बना सकते हो प्रेज़ेंटेशंस, तो आप ये देखो कि बहुत सारे लोग जो है वो पीछे अपने उन्होंने छोटा-सा एक व्हाइट बोर्ड रखा होता है, सामने अपना लैपटॉप या टैब ऑन है, ठीक है? पीछे अपना व्हाइट बोर्ड रखा हुआ है छोटा-सा, बहुत बड़ा नहीं जैसे क्लासरूम्स में होती है वैसा वाला नहीं चाहिए आपको, छोटा-सा चाहिए, वो आप रखो और जो भी पॉइंट है वो साथ-साथ लिखते जाओ और समझाते जाओ। मेरे ख़्याल में पावर पॉइंट से ज़्यादा ये काम ज़्यादा आसान है कि आप अपना जो है ना वो स्टूडेंट को डायरेक्टली लिख के समझा सको, और एट दैट पॉइंट अगर मैथ समझा रहे हो तो वो मैथ्स के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है कि आप व्हाइट बोर्ड पे समझाओ, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि आपको और क्या चाहिए? अगर आप पावर पॉइंट पे जा रहे हो डेफ़िनिटली फिर आपको कैनवा स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन कैनवा की आपको थोड़ी बहुत की वैसे भी बेसिक नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, जब आप आगे जाके मैं बताती हूँ आपको इसी वीडियो में कि प्रोफाइल्स जब आप बनाओगे तो आपको कैनवा की थोड़ी-सी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि और मुझे क्या चाहिए इस चीज़ में, अगर मैं प्रोसीड करना चाहता हूँ, तो आपको चाहिए है कि आपका पेशेंस और टीचिंग स्टाइल। अच्छा, अब हर बंदा जो है वो टीचिंग नहीं कर सकता, मैं टीचिंग ठीक है, तो अगर आप भी उन लोगों में से एक हो, तो प्लीज़ आप ज़रूर इस फ़ील्ड में आओ, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर एक बार ट्राई करो। आप लिटरली आप छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हो, जब आपको पहली अर्निंग मिलेगी 1300 टू $1400 अगर आप मंथली अर्न कर रहे हो, तो आप कहीं भी नहीं छोड़ के इस फ़ील्ड को जाओगे, ठीक है? बच्चों को ज़ाहिर-सी बात है सिखाना आसान बात नहीं है, इसलिए पेशेंस होना और फ्रेंडली होना बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रेंडली टोन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मैटर करती है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म्स कौन-कौन से हैं हमारे पास, कि हम ऑनलाइन टीचिंग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम चलो मैंने अब स्किल मैंने पढ़ लिया, अब मैंने एमएससी में कर लिया, ठीक है। एक बच्चा ऐसे सोच रहा है, एक स्टूडेंट, तो देखो मेरे लिए सारे बच्चे हैं, बिकॉज़ मैं अब 30s में हूँ, तो मुझे वो सारा बच्चे ही लगते हैं। अच्छा, तो दूसरी चीज़ जो आती है कि हमने कौन-सी स्किल्स में जाना है, एक आ जाती है प्रीप्ले.com, ठीक है, इंग्लिश और स्कूल सब्जेक्ट्स के लिए बेस्ट है अगर आप इनमें से जा रहे हो। कैम्बली है इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। नंबर 3 पे आ जाती है फाइवर, आ जाती है अपवर्क, आ जाती है, ठीक है। नंबर 4 पे आ जाती है आपके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स। अब अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को हम कैसे कर सकते हैं कि आपकी जो फेसबुक प्रोफाइल है या इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आप अपनी टीचिंग का ब्रांड बिल्ड कैसे कर सकते हो, इवन लिंक्डइन पे आप अपने टीचिंग ब्रांड कैसे बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ इनमें। ये देखो, अब ये बंदा, इसने अपना ये है लारेब कुरान एकेडमी, ठीक है। अब ये देखो, इन्होंने एक तो चलो स्पॉन्सर्ड एड्स तो जो लगाए हुए हैं, अब ये थॉरली मेरी फेसबुक पे मुझे अपीयर हुई है आज एड, बिकॉज़ मैं 2-3 दिन से इस टॉपिक पे रिसर्च कर रही थी। तो ये देखिए, अब उन्होंने अपनी जो-जो उनकी स्किल्स हैं, वो उन्होंने मेंशन की हुई हैं, ठीक है, कि कितना वो बेसिकली क्या-क्या पढ़ाएँगे। आप अगर उनकी ऑनलाइन एकेडमी जो है वो जॉइन करते हो, कुरान एकेडमी, तो इस तरीके से आपने अपना प्रोफाइल बिल्ड करना है। आपने सबको देखना है और अपना ऐसे मेन जो पेज है, जैसे अभी मैंने पहले बताया कि कैनवा की थोड़ी-सी ज़रूरत आपको पड़ेगी। कैनवा नहीं तो आप आजकल एआई टूल्स बहुत ज़्यादा इन है, आप एआई को प्रॉम्प्ट दो, कमांड दो, एआई आपको ऐसा इमेज जो है वो जनरेट करके दे देता है, ठीक है? नंबर 2 पे आ जाता है, अब ये ऑल कंटेंट्स वाला सेकंड एक पेज है, ये भी कुरान पाक पढ़ा रहे हैं। नंबर 3 पे, अच्छा, ये मैं आपको कुरान पाक वाला सिर्फ़ इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये मैंने पिछले दिनों स्टार्ट किया है, एक कारी साहब से सीख रही हूँ मैं कि पढ़ पढ़ कुरान पाक तजवीद के साथ कैसे पढ़ना है, तो ये इसलिए मेरे पास
सारी अपीयर हुई हैं, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाती जाऊँ कि आपने प्रोफाइल्स अपनी कैसे बिल्ड करनी है। ठीक है, अब ये थर्ड देखो, उम्मे अबियान। अब 7,000 फॉलोअर्स हैं बंदी के, प्रॉपरली लिखा हुआ है कि ऑनलाइन कुरान एकेडमी वेयर ओवरसीज चिल्ड्रंस एंड वुमेन आर टॉट द कुरान विद तजवीद। ठीक है, तजवीद के साथ वो बच्चों को और जो औरतें हैं उनको वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये जो खातून है, अब ये खातून मैंने इनसे बात भी की थी, तो ये कितना चार्ज कर रही है, $50 पर वो जो है ना मंथ चार्ज कर रही है एक बच्चे का। सही है, तो मंथली 15,000 ये एक बच्चे से ले रही हैं, और उनके पास कोई टाइम स्लॉट नहीं था, रिकॉर्डेड सेशंस नहीं होते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस में बहुत ज़्यादा टफ होता है इनके लिए, तो इसलिए रिकॉर्डेड सेशंस नहीं होते हैं। ऑलराइट, अच्छा, अब फेसबुक पे हो गया, इंस्टाग्राम का मैंने आपको बताया कि इंस्टाग्राम पे कैसे करना है। ये देखो, अलबराका हिन इंस्टीट्यूट, ये देखो, अलबराका इंस्टीट्यूट है ये वाला। तो इसमें देखो, अब आप लोग के ये भी कुरान ऑनलाइन तजवीद कर रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ तजवीद, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और उसका स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, कुछ भी आपने करना है वो आपको ये देंगे। ठीक है, ये पढ़ाएंगे। नंबर 3 पे आ जाता है कि कुरान, जब आप इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल अपना पेज बना रहे हो तो आपने क्या लिखना है। ठीक है, अब एक एक चीज उन्होंने मेंशन कर रखी है यहाँ पर कि कुरान पाक जो है वो रीडिंग के लिए नहीं है। ठीक है, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है साथ में। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आ रही है वो है आपके हैशटैग्स। ठीक है, हैशटैग्स आपने लाजमन इस्तेमाल करने हैं, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। ये देखो, जैसे इस्लाम, इस्लामिक कुरान, कुरानिक इस्लामिक वीडियोस, कुरानिक रील्स, कुरान मजीद, तजवीद, वायरल रील्स, एवरीथिंग। ठीक है, नंबर 4th पे ये प्रोफाइल है मेरे पास, एक लर्न एंड रिफ्लेक्ट। अब इन्होंने ये देखो अपना, ये जूम से पढ़ा रहे हैं, और जूम पे ये देखो कुरान पाक इन्होंने कलर्ड वाला लिया हुआ है। ठीक है, कौन से आपने वर्ड पे वो देना है, जोर देना है, कौन सा मखरजा करना है, कौन सा नहीं। तो ये, अब ये देखो इनके फॉलोअर्स कितने हैं, लर्न एंड रिफ्लेक्ट वालों के 1200 फॉलोअर्स हैं। ठीक है, और 40, इस तरीके से आपने, अब इनकी प्रोफाइल देखो, इन्होंने अपनी प्रोफाइल पे किस तरीके का कंटेंट शेयर किया हुआ है, तो आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई, ये बंदा टीचर है, ये आगे पढ़ाने वाला है आपको। ठीक है, ये हो गया आपका कुरानिक का। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इस पे आपने स्टक नहीं करना है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऑलराइट, अच्छा, एक और चीज आ जाती है आजकल, ऑनलाइन ट्यूशन जो है ना, वेबसाइट्स बहुत ज्यादा हैं। वेबसाइट्स पे आप किसी पर भी जाकर अपना प्रोफाइल बना सकते हो। अपवर्क हो गया, ये फाइवर हो गया, फ्रीलांसर्स हो गया, और साथ में आपके पीपल पर आवर हो गया। इन इन पर तो बहुत अच्छे चार्जेस मिलते हैं, इन चारों पर बहुत अच्छे पेमेंट मिलती है आपको। लिंक्डइन हो गया, लिंक्डइन आपका ब्रांड है। लिंक्डइन पर आपने लाजमन अपनी प्रोफाइल बनानी है, वहां पर आपने लाजमी अपना कंटेंट डेली शेयर करना है, डेली। स्टार्टिंग के फ्यू मंथ्स की एफर्ट है आपकी, आपको खुद ब खुद क्लाइंट्स आने लग जाएंगे जब आप अपना ब्रांड जो है वो बिल्ड कर लेते हो। आप चाहते हो कि नहीं, मैं किसी और को अपनी अर्निंग में से कोई कमीशन नहीं देने वाला हूँ, जैसे अपवर्क जो है 20% चार्ज करता है, तो आप कहते हो कि नहीं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं खुद अपनी अर्निंग करना चाहता हूँ, मैंने नहीं करना, मैंने अपना ब्रांड बिल्ड करना है। राइट, तो आप क्या करोगे, आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओगे। ठीक है, अब ये लिंक्डइन पे जो भी प्रोफाइल बना रहे हो आप, उसमें आप अपनी हिस्ट्री लिखोगे, अपना एक्सपीरियंस, अपना इंट्रोडक्शन एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप बना के लिख सकते हो कि मैंने इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अपने घर के बच्चों को बेशक आपने पढ़ाया है, आप लिखो कि भाई मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, आपको एक भी अच्छा रिव्यू मिलता है, एक भी, आपने जाके जनाब अपनी लिंक्डइन पर एक पोस्ट डालनी है, उसको पोस्ट करना ही करना है रिव्यू को। ठीक है, वो आप जब तक मेंशन नहीं करोगे अपने मेन पेज पर, लिंक्डइन पर प्रोफाइल पे, आपको कैसे लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई आप वेल एक्सपीरियंस्ड हो। जब भी किसी पेरेंट्स का, जब भी किसी छोटे से छोटे प्रोजेक्ट का भी आपको एक पॉजिटिव रिव्यू मिलता है, आप उसको जाके लाजमन जो है वो अपनी प्रोफाइल पे बिल्ड करो, उसको ऐड करो। अच्छा, उसके लिए अब आपको जो ऑनलाइन अर्निंग है, इसके लिए यार मैं ना चाहती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी वाइंड अप कर दूं, क्योंकि काफी ज्यादा मैंने डिटेल में बता दिया है। एक और चीज आ जाती है हमारे पास, जो ऑनलाइन वेबसाइट है, मैंने अभी कल परसों ही मैं अभी ये देख रही थी कि हमने इसको किस तरीके से कर सकते हैं। ये है बीकन ट्यूटर्स पीके। ठीक है, बीकन ट्यूटर्स पे आप जाओ, यहाँ पर आप जाके देखो कि अब जब इसको ओपन करोगे आपको अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। यहाँ पर इनके साथ ये मिनिमम थोड़ा सा कमीशन लेते हैं। ठीक है, और ये खुद बता रहे हैं कि इनके पास हर ट्यूटर जो है वो रेंडमली ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $1,000 यूएस डॉलर जो है वो आज की डेट में अर्न कर रहा है। इनके पास 20,000 ग्लोबल स्टूडेंट्स
मौजूद हैं इस टाइम, ठीक है? तो आपके पास कोई भी स्किल है, हाई पेड ट्यूशन दे रहे हो आप वहाँ पर, और आप जितना टाइम लेना चाहते हो आप उतना कर सकते हो, ठीक है? अब इस पर अब जब आप करोगे ना तो आपको ये बताता है, जैसे ये यहाँ पर कुछ रिव्यूज़ आ रहे हैं कि इस टीचर ने सना है जैसे ये वाली, इन्होंने जो पिछले मंथ में या टाइम में 30 प्लस स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, ठीक है? दूसरे एक सर हैं अब्दुल्ला, इन्होंने मैथ्स पढ़ाई है, ठीक है? और 25 स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। अब ये एक टीचर है केविन, ठीक है? अब ये बाहर के यूएस के हैं और इन्होंने 100 प्लस स्टूडेंट्स को जो है वो अभी तक ट्यूशंस दे चुके हैं, ऑलराइट? तो आप इनको जॉइन करो, अपनी साइन अप करो इनके साथ, अपनी प्रोफाइल बनाओ और अपने जो फ्रीलांसिंग करियर है वो स्टार्ट करो। अपना सबसे पहले क्या करना है, आपने अपना डेटा डालना है, साइन अप करना है, प्रोफाइल वेरिफिकेशन करनी है, फिर इंट्रोडक्शन होगा, फिर आपका जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको देना स्टार्ट कर देंगे। अब उनको चाहिए क्या होता है कि कौन किस टाइप के टीचर्स चाहिए, क्वालिफाइड हो, जाहिर सी बात है क्वालिफिकेशन तो मस्ट है, एक्सपीरियंस्ड हो। एक्सपीरियंस अगर आपके पास थोड़ा सा भी है, लाइक लिटरली आप विद इन जो आसपास के आपके छोटे स्कूल्स होते हैं, जो कॉलोनी या कम्युनिटी स्कूल्स होते हैं, आपने उनमें पढ़ाया हुआ है तो आप डेफिनेटली इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है कि आपकी एम्बिशियस हो, ऑब्वियसली वो तो मस्ट है कि लैंग्वेज फ्लुएंसी होनी चाहिए, इंग्लिश, उर्दू, जो भी आप कमांड पढ़ाने जा रहे हो उसकी कमांड आपके लिए ज़रूरी है, ठीक? ट्राई करो इस तरीके के जितने भी जो वेबसाइट्स हैं, जितने भी चैनल्स हैं, इन पे अप्लाई करो ताकि आप जो है वो कर सको, ठीक है? इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, फिर बाकायदा कोई हेफ्टी कमीशंस नहीं होते हैं, लैंग्वेज ट्यूटर्स होते हैं इनके पास, ठीक है? इस तरीके से अब आप इस पे मैं आपको ये टैग कर दूँगी नीचे, आप इस पे जाकर देख सकते हो, ठीक है? अब अर्निंग पोटेंशियल क्या है इसमें, अर्निंग की बात करते जाएँ प्रॉपरली, एक पाकिस्तानी टीचर ने, मैंने अभी रिसेंटली प्री प्ले पर कुरान पाक पढ़ाना स्टार्ट किया है। पहले मंथ में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स मिले, ठीक है? लेकिन अगले 6 मंथ्स बाद उनकी अर्निंग $1500 थी, ठीक है? एक दूसरी चीज़ मैं आपको दूसरी एक बताती हूँ सक्सेस स्टोरी जो अभी मैंने रिसेंटली ऑब्ज़र्व की है। हाउसवाइफ़ थी वो भी, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस स्टार्ट की उन्होंने, एमए इंग्लिश किया हुआ था, ठीक है? आज उनके पास 20 प्लस रेगुलर स्टूडेंट्स हैं विद इन पाकिस्तान और ग्लोबल स्टूडेंट्स भी, ठीक है? और $2000 के करीब उनकी अर्निंग है सॉलिड, ठीक है? ये कुछ भी इसमें हवाई नहीं है, लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, आप में ऐसा कुछ नहीं है, कोई कमी नहीं है आप में कि आप ये नहीं कर सकते, आपने करना ही करना है अपने लिए, ठीक है? ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, रियल में लोग कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि 4 घंटे अगर आप करते हो यार, तो 12 $12 पर आवर पर चार्ज कर रहे हो, ठीक है? तो मंथली 1400 बन जाता है। अगर आप $5 पर आवर के हिसाब से भी जा रहे हो एज़ अ बिगिनर तो मेरे लिए वो बुरा रेट नहीं है, ठीक है? $5 पर आवर, ओके? अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है कि टूल्स हमें कौन से रिक्वायर्ड हैं? टूल्स में आ जाता है लैपटॉप चाहिए या टैब हो या कंप्यूटर हो या फिर अगर आप मोबाइल पे ज़्यादा अच्छी ग्रिप है, मैं तो फाइल्स वगैरह इतनी नहीं बना सकती हूँ, जैसे मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले आपको बता के हटी हूँ कि कारी साहब ने जो है वो अपने प्रोफाइल जो है ना वो सारा डाटा अपने फ़ोन में सेव कर रखा था, लाइक फ़ोल्डर्स बना रखे हैं क्लास 1, क्लास 2, चैप्टर 1, चैप्टर 2 इस तरीके से। तो अगर आप उस तरीके से प्रोसीड कर सकते हो तो वेल एंड गुड, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़ जो आ जाती है वो है स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट आजकल हर एक के पास है, हर एक बंदे के पास इंटरनेट है, ठीक है? तीसरी चीज़ आ जाती है हेडफ़ोन या माइक, मस्ट नहीं है, अगर आपकी वॉल्यूम क्लियर है मेरी तरह, आप लाउड स्पीकर हो, अच्छी वॉल्यूम में बोल सकते हो तो आपको हेडफ़ोन की ज़रूरत नहीं है, माइक की ज़रूरत नहीं है। समटाइम्स होता है कि बैकग्राउंड नॉइज़ कैंसलेशन के लिए हमें मस्ट होते हैं माइक। अच्छा, चौथी चीज़ आ जाती है, सॉरी, ज़ूम हो गया, जैसे मैंने पहले मेंशन किया। स्काइप अब खत्म हो चुका है, स्काइप पे आप नहीं कर सकते तो आप उसके लिए आप क्या करते हो, गूगल मीट्स यूज़ करते हो या गूगल जो है टीम्स यूज़ करते हो, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। मैं आप खुद जो है अपने क्लाइंट्स के लिए टीम्स यूज़ करती हूँ, ठीक है? तो तीसरी चीज़ आ जाती है आपके पास जैसे मैंने बताया पहले व्हाइट बोर्ड जो होना चाहिए, ठीक है? अब अगर आप चाहते हो तो कैनवा पे कलरफुल किस्म की वो बनाओ, स्लाइड्स बनाओ, सारा कुछ उससे आप करो, नहीं तो फिर आप सिंपली कर सकते हो, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है चैलेंजेस और सॉल्यूशंस।
वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मैं जल्दी-जल्दी आपको करती जाती हूँ कि आपको इसमें टाइम ज़ोन का डिफ़रेंस आ सकता है चैलेंजेज़ में, ठीक है? कि फ़ॉरेन स्टूडेंट्स है, ज़ाहिर है यूएसए और अपना 12 घंटे का टाइम ज़ोन डिफ़रेंस है, ठीक है? कुछ स्टेट्स में हमारा ओवरलैप करता है थोड़ा-सा टाइम, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो आपने अपना स्केड्यूल फ्लेक्सिबल रखना है उस हिसाब से, ठीक है? यूके में हमारा 4 आवर्स का डिफ़रेंस है, यूके में हम थोड़ा-सा मैनेज कर सकते हैं, यूके में हमारा ओवरलैप करता है ठीक-ठाक टाइम, ठीक है? यूके हो गया, सऊदीया हो गया, ये सारे जो ओमान, कतर, कुवैत, इनका टाइम डिफरेंस, इवन दुबई, इन लोगों का सबका टाइम डिफरेंस कम है। यूएसए के स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ओवरलैप कर रहा होता है 12 आवर्स का, तो वो थोड़ा-सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, तीसरे दूसरी चीज़ आ जाती है आपके पास, आज कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो तो मस्ट है, ज़ाहिर-सी बात है। इनिशियली स्टूडेंट्स नहीं मिलते, शुरू में पेशेंस रखो, प्रोफाइल पे फोकस करो, प्रोफाइल बिल्ड करो। अपवर्क पे बहुत सारे टीचर जो है कहते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन जो ट्यूटर्स हैं वो कहते हैं कि भई अपवर्क पे जितने मर्ज़ी प्रपोज़ल्स भेज लो, नहीं बनेगा। अपवर्क पे जाओ ही मत। जहाँ पे आपको लगता है आप डिमोटिवेट होगे, उस रास्ते पे जाओ ही मत। लिंक्डइन पे जाओ, जो मैंने आपको बताया, फेसबुक पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, टिकटॉक पे जाओ, जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं इन पर जाकर अपनी प्रोफाइल्स बनाओ। इन पर जाकर देखो कि ऑनलाइन ट्यूटर्स ने कैसी बनाई हुई हैं और आपने उनको देखकर बनानी है। ठीक है? अच्छा, तो अपनी जो चीज़ आपने, एक लास्ट बात में जाते-जाते बताती जाती हूँ कि आप लोगों ने जो चीज़ नहीं भूलनी वो है कंसिस्टेंसी। देखो, मैंने भी आज से 6 साल पहले जब अपना एज़ अ वीए काम स्टार्ट किया था, तो मैंने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। मैं 12-12 घंटे, 15-15 घंटे भी मैंने दिए हैं इस फ़ील्ड को। स्टार्टिंग में मैंने 15-15 घंटे भी काम किया है, ठीक है? और तब मेरे पास एक ऑलरेडी एक टॉडलर भी थी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि मेरा एक पाँव इधर और एक पाँव उधर होता था, ठीक है? अपने काम पे और साथ में बच्ची को भी देखना, तो मेरी नींद बहुत डिस्टर्ब थी। तो फ़ोकस्ड रहें। अगर मैं इतनी स्किल्ड ना होती, अगर मैं ना कंसिस्टेंट होती, तो आज मैं आपको प्रॉपरली गाइड ना कर पाती और ना ही मैं आपको फ़ोर्स कर रही होती कि आप लोग ऑनलाइन टीचिंग करो, ठीक है? तो ऑनलाइन, देखो, मैं ऑनलाइन टीचर नहीं हूँ, ये मैंने बहुत 2 दफ़ा बता दी पहले भी। मेरी फ़ील्ड और है। मेरी फ़ील्ड है जो है अमेज़न फ़ील्ड है मेरी, मैं उसी पे स्टिक करती हूँ और मैं अपनी फ़ील्ड से इधर-उधर नहीं होती, क्योंकि मैं न्यू स्किल का यार मेरे पास टाइम नहीं है, जो सीधी बात है। अच्छा, तीसरी जाते-जाते एक चीज़ बताती जाती हूँ आप लोगों को। घर बैठ के डॉलर अर्न करना किसको पसंद नहीं है, ठीक है? पसंद सबको है, सब आउट ऑफ कंट्री मूव करना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि वो डॉलर्स में अर्न करें या पाउंड्स में अर्न करें, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, जैसे मैंने आपको बताया। ये एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है पाकिस्तानीज़ के लिए कि अपना स्किल दुनिया के बच्चों को सिखाएँ, उनके लिए पॉसिबल है ये। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक स्टेबल और रिस्पेक्टेबल करियर बिल्ड कर सकते हो आप। जब आपका इतना पोटेंशियल है, इतना एक्स्पोनेंशियली आप अर्न कर रहे हो ऑनलाइन, आप कभी भी स्टेप आउट नहीं करोगे कि आप जाओ किसी स्कूल में और जाके जो है वो डिफ़िकल्ट किस्म की जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके साथ डील करो, ठीक है? मेरा मशवरा है, छोटे से स्किल से स्टार्ट करो, इम्प्रूव करो, एक प्लेटफ़ॉर्म पे स्किल्स बनाओ, प्रोफ़ाइल बिल्ड करो, धीरे-धीरे ग्रोथ करो। जो एफ़र्ट आज करोगे, कल वो आपके लिए एक सक्सेसफुल ऑनलाइन करियर बनेगी। और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप किस सब्जेक्ट की ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट करने वाले हो, और दुआओं में ज़रूर याद रखना, अगर कभी भी आपका लाइफ में मेरी इस मोटिवेशन मेरी इस वीडियो की वजह से आपको थोड़ी-सी भी मोटिवेशन मिली हो, तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और जाते-जाते यही कहूँगी कि दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।